चलिए हिंदी में आज जो चैप्टर पढ़ेंगे तुमुल कोलाहल कलह में। तो इस चैप्टर के जो पहले लेखक है जयशंकर प्रसाद, उनके बारे में हम पहले जानेंगे, फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जानते हैं। हट्ठा कट्ठा मोटा इंसान दिख रहा होगा आपको फोटो में, चश्मा वाला, चश्मा नहीं है। चलिए पेज नंबर 189। तो समझना शुरू करिए जयशंकर प्रसाद के बारे में। एक बार सुनिए, नाम याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद, हिंदी के बहुत बड़े लेखक हैं, छोटे मोटे नहीं हैं। जन्म के बारे में याद रखेंगे 1889। ये माघ शुक्ल दशमी और संवत के अनुसार 1946, ठीक है ना। जो शक संवत है, अरे माघ महीना होता है ना, माघ जेठ अखाड़ फागुन वगैरह, तो ये अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1889 में, हिंदी के अनुसार 1946 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये हिंदी कैलेंडर बहुत ही क्या है, आगे है, याद रहेगा। तो ये चीज आप याद रखेंगे, लेकिन ये वाला नहीं पूछेगा, माघ शुक्ल दशमी ये नहीं पूछेगा। देखो माघ महीना होता है और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में होगा चांद दिखाई देगा, इसे इजोरिया कहते हैं। और कृष्ण मतलब काला, काला में चांद नहीं होगा, इसे अनहरिया कहते हैं। समझ आ रहा है। और दशमी क्या है, 1 तारीख को हम कहते हैं प्रथमा, 2 तारीख को द्वितीया, तृतीया, और छठी को छठ होता है। छठ पर्व जो होता है वो 6 तारीख को होता है हिंदी महीना के अनुसार। और दशमी का मतलब 10 तारीख, ठीक है। दशमी को दुर्गा पूजा होता है ना जी, तो वो वाला ये चीजें हैं। और 1946 ईस्वी उसके अनुसार। निधन मृत्यु याद रखेंगे 15 नवंबर 1937, और इनका जो है मृत्यु हो जाता है। जन्म स्थान याद रखेंगे वाराणसी, बनारस, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पिता के बारे में याद रखेंगे देवी प्रसाद साहू। पहला ऐसा नाम दिख रहा है। चलिए ठीक है, जो भी है, नाम रखने वाले तो माता पिता होते, जो मनाया नाम रख देते हैं। तो देवी प्रसाद साहू आप याद रखेंगे। पितामह मतलब कहता है माता, पितामह मतलब होता है दादाजी, ठीक है, याद रहेगा। आपसे कोई ऐसे मतलब पूछेगा पितामह का नाम बता तो तुम घूमते रह जाएगा। पितामह मतलब दादाजी, ठीक है। इनके दादाजी का नाम था शिव रत्न साहू। ये सुरती मतलब खैनी बहुत खाते थे, ठीक है। यानी कि सुरती यानी कि तंबाकू बनाने के कारण इन्हें सुंघनी साहू के नाम से भी विख्यात, सुंघनी साहू भी कहते थे, क्योंकि सुरती को सुंघनी भी कहा जाता, ठीक है। सुरती मतलब खैनी तंबाकू, समझ आ रहा है। ये चीजें हैं, बनाते थे, जो बनाएगा वो खाएगा। हम नहीं खाते, नहीं बनाते, हमको बनाने भी नहीं आते। अरे बनाना मतलब ये, ठीक है ना, लगाने को कहते हैं बनाना। खैनी बनाएगा, खैनी तो पौधा में होता है, ठीक है। तो वो चीजें हैं। आगे बढ़िए। कोई पान दुकान वाला ऐसा है जो पान नहीं खाता है? नहीं खाता है। कहीं का जाके देखो, खाता ही है। आगे देखते हैं, इनके शिक्षा के बारे में जानिए। 8वीं तक कितना पढ़े हैं? मात्र 8वां क्लास तक। सोच सकते हैं 8वां क्लास के यह विद्यार्थी कितना आगे बढ़ गए, जिसको आज आप पढ़ रहे हैं। और आप इंटर BA पास करने वाले हैं कि अता पता नहीं क्या होगा नहीं। तो ज्ञान निर्भर करता है, डिग्री रिजल्ट निर्भर नहीं करता है। और देखिए इन्होंने पढ़ा कैसे, क्या क्या पढ़ा। 8वीं कक्षा तक तो इन्होंने स्कूल जाके पढ़ाई किया, लेकिन संस्कृत का, हिंदी का, फारसी का, उर्दू की शिक्षा घर पर जो है नियुक्त शिक्षकों द्वारा, जैसे होम ट्यूशन होता है ना, तो होम ट्यूशन के माध्यम से ही इन सभी भाषा का इन्होंने ज्ञान लिया। आज देखो भाषा ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहिए। आज क्या है, हिंदू कहता है हम उर्दू नहीं सीखेंगे, मुसलमान कहता है हिंदी नहीं सीखेंगे। अगर यहाँ पर कोई टीचर आ जाए 5 लाइन उर्दू पढ़ाने लगे ना, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, तुम सोचे कब भाग जाइए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको रुचि दिखाना चाहिए सभी भाषा के अंदर। ये देखिए कितने भाषा पढ़ रखे हैं, संस्कृत,
हिंदी, फारसी, उर्दू, ये सारे भाषाओं का ये ज्ञान ले चुके हैं। विशेष परिस्थिति, सभी के जिंदगी में विशेष परिस्थिति होता है, एक ऐसा क्षण होता है जो समझ लीजिए कि बहुत या तो दुख भरा होता है, बहुत सुख भरा होता है। तो विशेष परिस्थिति देखिए इनके जिंदगी में क्या रहा था। 12 वर्ष की आयु में पितृविहीन, मतलब जब ये 12 साल के थे उसी उम्र में इनके पिताजी का मृत्यु हो गया। सोचिए, तो विशेष बात हुआ। 2 वर्ष बाद माता की भी मृत्यु, देख लो, यानी कि 14 वर्ष के जब ये हुए तो इनके माता का भी मृत्यु हो गया। परिवार में गृह कलह, जानते हैं गृह कलह क्या होता है? गृह कलह नहीं जानते हैं? कलह, कलह का मतलब होता है जो गृह मतलब घर, कलह का मतलब होता है जैसे घर के एक लोग दूसरे लोग से लड़ रहे हैं, रोज सुबह सुबह इधर से डायलॉग बाजी हो रहा है, उधर से डायलॉग बाजी हो रहा है, होता है कि नहीं? तो ये है कलह। जब घर के लोग आपस में लड़ने लगे तो यह कहलाता है गृह कलह। और आप एक चीज देखे होंगे कई टीवी सीरियल में कि कोई अगर विशेष प्रकार का बात हो रहा है 2 आदमी के बीच में, तो आप देखते होंगे कि वहां से बच्चों को हटा दिया जाता, कहता कि आप चले जाओ, या फिर किसी व्यक्ति को कहेगा कि इसको लेके चले जाओ। क्यों ऐसा होता है बताइए? ऐसा इसीलिए किया जाता है, कोई झगड़ा वाला भी सीन देखे होंगे आप, तो झगड़ा वाले सीन की जगह पर से बच्चों को हटा दिया जाता है। घर में कलह होना ही नहीं चाहिए। अगर घर में रोज मारपीट हो रहा है, पति पत्नी ही लड़ रहा है या फिर भाई लड़ रहा है, तो इससे बच्चों पर पड़ता है गलत प्रभाव। और वो सोचता रहता है कि मैं कैसे घर में हूँ, मतलब यहाँ पर रोज यही होता है। उसके अंदर टेंशन बन जाएगा कि हमको चाची को नहीं टोकना है, वो हमारा दुश्मन है, हमारा चच्चा ऐसा है। तो बच्चों में क्या होता है कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ जाता है, फिर वो उसका दिमाग जो है ना सिकुड़ना शुरू हो जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता। इसीलिए आप टीवी सीरियल में कई बार शिक्षा भी दिया जाता, और ये शिक्षा देने के लिए, समाज को बताने के लिए कि ये सब मामलों से बच्चों को क्या रखो, दूर रखो, या तो घर में मामला करो ही नहीं, अगर हो भी रहा है तो वहां से बच्चों को दूर रखो, ये सिखाने के लिए दिया जाता है। लेकिन कितने लोग इस पर ध्यान देते हैं? नाच गाना पर खूब ध्यान देता होगा, टीवी सीरियल में कहा नाच गाना हो रहा है, और इस सब बातों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। कितने लोग इसमें से सोचा था इसके बारे में? पहले हजारों टीवी सीरियल देख चुका होगा, लेकिन इस बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो इनके घर में भी क्या हो रहा था? कलह, यानी कि आपसी झगड़ा इनके परिवार में भी हो रहा था। तो इनके परिवार में स्थिति ऐसा बिगड़ा हुआ था। किताब नहीं लाई है, अगप मार रही, मार खा लोगी। देखिए, अब है ज्येष्ठ भ्राता। ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़ा भाई, ज्येष्ठ भ्राता मतलब बड़ा भाई। ज्येष्ठ भ्राता शंभु रतन की मृत्यु से, अब देखो इसके बड़े भाई का भी क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न। अब माता मर गए, पिता मर गए, बड़ा भाई मर गया, अब संकट ही संकट घर में आ गया। सभी उत्तरदायित्व तो प्रसाद जी के कंधों पर। अब जब बड़ा भाई देखो एक तरह से आपका सारा बोझ लेके चलता है, अब वही मर गया तो क्या होगा? सारा भार किस पर आ गया? जयशंकर प्रसाद पर आ गया। इसके बाद हम देखेंगे रचनाएं। इतना सारा समस्या से गुजरने के बाद भी इन्होंने पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया कि ढेर सारा बुक इन्होंने क्या कर दिया? लिख दिया। बुक पढ़ा नहीं, बुक लिख दिया। और तुम लोग से बुक पढ़ा भी नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इतना सारा समस्या है, फिर भी इन्होंने देखो कितना किताब लिखा है। सभी किताब का नाम जरूर याद रखेंगे। देखिए, कलाधर उप नाम से ब्रज भाषा में सवैये की रचना, एक बुक लिखा जिसका नाम रखा उन्होंने कलाधर, और उसमें सवैया लिखने का काम किया। जैसे दोहा होता है ना, तो दोहा के टाइप का ही होता है सवैया, ठीक है। प्रसाद जी के प्रेरणा से उसके भांजे अंबिका प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन, इनके भांजा है जिसका नाम है अंबिका प्रसाद, उन्होंने भी इनसे सीख करके एक नया किताब का प्रकाशन किया। 1909 ईस्वी में इन्होंने इंदु का प्रकाशन करना प्रारंभ किया। कोई पत्रिका होगा वो। काल क्रम में, यानी कि उसी समय काल क्रम के अनुसार चित्राधार प्रथम संग्रह, चित्राधार प्रथम संग्रह जिसमें कविता
कहानी, नाटक आदि रचनाएं संकलित। चित्रधार जो था उसमें कविता भी था, कहानी भी था, नाटक भी था, ये सारे चीज उसमें संकलित किया गया था। संकलित करना मतलब इकट्ठा करना, ठीक है। अब कोई भी लेखक जो कविता लिखते हैं, एक ही दिन में तो 10 कविता लिख नहीं देते हैं, ठीक है, एक दिन में 10 कहानी तो लिख नहीं देगा, तो कविता कहानी लिख लिख के डायरी में रखते जाते हैं, और उस सभी को जब एक बुक में बनाया जाता तो उसे कहते हैं संग्रह करना या संकलित करना, ठीक है। इसके काव्य संकलन देखिए, कौन कौन से काव्य का रचना इन्होंने किया है। पहला का नाम है झरना। एग्जाम में पूछेगा कि झरना का प्रकाशन कब हुआ, 1918। तो 1918 बताएंगे। आंसू 1925 में, और लहर 1933 में। इसके बाद है अतुकांत रचना। अतुकांत रचना का मतलब ऐसे ही, मतलब चलते फिरते रचना कर दिया। किस किस का, महाराणा का टाइम बोलिए क्या, लहर का टाइम 1933 लिखा है ना, 1933 लहर का समय है। लहर ये काव्य संकलन है। महाराणा का महत्व, इसके बाद है करुणालय, करुणालय, इसके बाद है प्रेम पथिक, ये सारे रचना इनका। निबंध काव्य मतलब ऐसा काव्य जो निबंध के शैली में लिखा गया है, वो कौन है, हाँ प्रबंध काव्य है। कामायनी, कामायनी बुक इनका सबसे फेमस है। कामायनी सबसे क्या ज्यादा फेमस है। एग्जाम में इसका कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कामायनी किस प्रकार का काव्य है, तो आप बोलेंगे प्रबंध काव्य है। कब इसका संपादन हुआ, 1936 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद देखिए 2-4 साल के बाद एक बुक निकाल दे रहे हैं ये। नाटक देखिए कितना नाटक इन्होंने लिखा है। पहला नाटक जो है कल्याणी परिचय 1912 में, परिणय 1912 में, प्रायश्चित 1914 में, राजश्री 1915 में इसका प्रकाशन हुआ, विशाख ये 1929 में प्रकाशन हुआ, कामना 1927 में, और जन्मे जय का नाग यज्ञ ये 1926 में, और स्कंद गुप्त, इतना सारा नाटक इन्होंने लिखा 1926 में। देखो एक ही साल में 2 बुक, एक घूंट 1928, और चंद्रगुप्त कब आया 1931 में, और ध्रुव स्वामिनी ये जो बुक है 1933 में आया। कथा संग्रह, कथा संग्रह मतलब ऐसा किताब जिसमें कहानी लिखा हो। कथा मतलब क्या होता है, कहानी। तो छाया, छाया इनका बुक है जिसमें बहुत सारे कहानी लिखा गया होगा, ये 1912 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद है प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि ये बुक का जो नाम है यह प्रकाशित हुआ 1931 में। इसके बाद है इंद्रजाल, कब 1936 में। अब बात करेंगे उपन्यास के बारे में। उपन्यास क्या होता पता है ना, किसी भी व्यक्ति के पूरे जिंदगी को जब दिखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। देखिए उपन्यास एक कंकाल, क्या है, कंकाल। कंकाल का प्रकाशन कब हुआ, 1929। कोई दिक्कत है। इसके बाद है टाइम में दिक्कत है, टाइम में पता चल। क्या दिक्कत है, मिटा हुआ है सर हिंदी होगा सर, उर्दू टाइप से हिंदी में अच्छा वो वाला लिखा है, तो बोलते जा रहे हैं लिखते जाओ, क्या दिक्कत है। होता है कई बार, जब किताब खरीदिए तो देख के लीजिए कि आपका क्या क्षमता है, आप क्या पढ़ सकते हैं। ऐसे गया किताब उठा लिया, हिंदी का है, हाँ किताब बोला हाँ हिंदी का ले जाइए, लिखना है बाद में, अच्छा बाद में लिखा देंगे। आगे देखिए कंकाल का 1929, और तितली का कब प्रकाशन हुआ 34, और इरावती ये अपूर्ण है, मतलब पूरा नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी प्रकाशन हो गया 1940 में। मृत्यु हो गया होगा, 37 में मर गया तो 40 में बुक आया। 1 से 10 तक लिख दीजिए बोर्ड पर, लिखाए थे, हमें भी उतना याद थोड़ी रहता है। अभी देखिए लास्ट में देख लेंगे उस सब बातों को। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानी, ये तो मोटा मोटी बात जाना आपने। अब इनके बारे में कुछ विशेष बातें जानिए। आधुनिक हिंदी की स्वच्छंद, क्या लिखा, आधुनिक हिंदी की स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत छायावादी काव्य प्रवाह के प्रवर्तकों में जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ हैं। यानी कि वरिष्ठ का मतलब बड़े हैं। जो छायावादी रचनाकार हुए उसमें सबसे ऊंचे पद के माने जाते हैं।
छायावाद हिंदी की आधुनिक कविता में स्वच्छंदतावाद के ही एक विशिष्ट रूप को कहते हैं। जो स्वच्छंदवाद है उसी का एक अलग प्रकार का रूप जो होता है उसे ही छायावाद कहते हैं। इस विशिष्ट भावधारा में व्यक्ति चेतना, इसके बाद सहानुभूति, प्रकृति साहचर्य और उन्मुक्त प्रेम, इसके बाद कल्पनाशीलता, इसके बाद स्वतंत्रता भावना आदि नवीन भावों की जो है उत्कट चेतना थी और अभिव्यक्ति पद्धति में लाक्षणिकता, इसके बाद है चित्रात्मकता। चित्रात्मकता मतलब होता है किसी भी चीजों को आप जब पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं तो वो कहलाता है चित्रात्मकता। ठीक है, क्या प्रैक्टिकल रूप में नहीं। देखिए आप, जैसे कि आप देखेंगे चित्रात्मकता का क्या मतलब है। आपने एक कविता पढ़ा है जिसमें गार्डन के सीन का चर्चा है, जिसमें खेतों का चर्चा है, जिसमें ये आप देखेंगे तो ये बसंत के शाम का चर्चा है। तो ये होता है चित्रात्मकता, पिक्चर के थ्रू समझाने की कोशिश। अमूर्तन, अमूर्तन का मतलब जो मूर्त नहीं है, जिसको आप देखते नहीं कि केवल कल्पना करते हैं। ठीक है, इसके बाद है रहस्यात्मकता, जिसमें रहस्य भरा हो, महत्वपूर्ण चीजें हो। दार्शनिकता, संगीतकता यानी जिसमें संगीतमय चीजें आदि का आग्रह था। ये सारे चीज आपको छायावादी में देखने को मिलता है। छायावादी काव्य भाषा भी अभिष्ट व्यक्ति के अनुसार तत्सम प्रधान, कौन सा प्रधान? तत्सम प्रधान। अब मत पूछना कि सर तत्सम क्या होता है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सब पढ़ा चुके हैं। तो तत्सम किसे कहते हैं? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। संस्कृत के बहुत सारे शब्द ज्यों का त्यों हम हिंदी में यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा पुष्प, सुना है कि नहीं? पुस्तक। तो ये सारे शब्द जो है संस्कृत से डायरेक्ट उठा के हिंदी में ले लिया गया है। तो जो शब्द हिंदी से संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में आया है उसे कहते हैं तत्सम। तो तत्सम प्रधान, ठीक है, संस्कृत निष्ठ और नवीन थी। काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा के, ठीक है, जर्जर विलगित रूपों तथा रूढ़ियों का निषेध। रूढ़ी का मतलब होता है जैसे कि मतलब कई चीज रूढ़िवादी होते हैं, कई ऐसे भी परंपरा है जिसका कोई अता पता नहीं लेकिन हम उसको अपनाते जा रहे हैं। रूढ़िवादी का मतलब है कि जैसे कि देखिए बिल्ली रास्ता काट दिया तो आपको नहीं जाना चाहिए, क्या है? रूढ़िवादी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो उसका हम लोग विखंडन करते हैं। सच में नहीं जाना चाहिए, सच में नहीं जाना चाहिए। देखिए लोग, आप सभी चीज का आप पॉजिटिव सोच लेते हैं और नेगेटिव भी सोच लेते हैं। तो आप किसी का नेगेटिव सोचने से अच्छा पॉजिटिव सोचिए। जैसे ही बिल्ली रास्ता काटे तो सोच लेना कि हमें अब सतर्क होकर गाड़ी चलाना है। नहीं सर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्योंकि लोग कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे बिल्ली रास्ता काटे तो तुम सोचना कि वो, इसका मतलब एक्सीडेंट होने वाला है, तो हम सतर्क होकर गाड़ी क्या करेंगे? चलाएंगे। तो ये पॉजिटिव सोचिए आप, ठीक है। तथा एक ऐसी सृजनात्मकता, मौलिकता थी जिसमें बहुविध, ठीक है, नवाचार झलकते थे। नवाचार मतलब नया चीजें झलकता था। वास्तव में छायावाद की काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा का पूर्ण निषेध न होकर जैसे उनका पुनर्जनन था। जो परंपरा में चीजें चल रही है उस पर रोक न लगा करके उसको नया बना दिया गया। किसमें? छायावाद में, ठीक है। उसमें परंपरा की नवीन स्मृति थी, यानी कि नया नया चीजें परंपरा का जोड़ा गया। जयशंकर प्रसाद का साहित्य इन तथ्यों का प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है। आगे देखिए कि क्या लिखा गया छायावाद के बारे में और जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या है। देखिए, बोला जाए कि जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी कवि थे बल्कि वे एक महान नाटककार भी थे। कवि मतलब कविता तो लिखते ही थे, नाटक भी लिखते थे। उपन्यासकार मतलब उपन्यास भी लिखते थे। कहानीकार, इसका मतलब कहानी भी लिखते थे। एवं निबंधकार यानी कि वो निबंध भी लिखते थे। देखो 8वां क्लास पास व्यक्ति क्या क्या कर दे रहा है, ठीक है।
और आज के बीए एमए पास क्या कर रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं, कहने की जरूरत। एग्जाम्पल आपके सामने। 8वां पर, हाँ पहले 5वीं 6ठा पर बोर्ड हुआ करता था, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 8वें में होता था, आप 8वां नहीं पास, बोर्ड एग्जाम पास कर गया कर गया था ना, मतलब 8वें तक। हाँ तो 8वां पास था तो इसका मतलब बोर्ड एग्जाम पास किया होगा। तब ना जी। अच्छा तब न लिखा है, अच्छा इसका मतलब ये हो रहा। आप जो है ना 9वां 10वां भी सेमेस्टर सिस्टम हो रहा है अगले साल से, बीए हो गया सेमेस्टर सिस्टम, इंटर होगा तुम्हारे वक्त ही ना कहीं हो जाए। तुम लोग जब अच्छा तुम लोग इंटर पास करने वाले हो, पास नहीं सर, तो एग्जाम देने। अगले बार जो होगा लगभग हमें लगता है कि कर देगा इंटर को। अरे 2020 में ही करना था, लेकिन एक ही बार कर देगा तो समस्या हो जाएगा, धीरे धीरे सब में लागू कर देगा। और 9वां 10वां में भी सेमेस्टर सिस्टम हो जाएगा, 9वां में भी 2 एग्जाम, 10वां में भी 2 एग्जाम, और उसके सर्टिफिकेट मिलेंगे, नौकरी में भी जहां तहां आपको दिखाना पड़ेगा, तो नंबर रहना चाहिए उसमें। इसीलिए पढ़िए, अब आप लोग बीए में जा रहे हैं तो उसमें आपको सेमेस्टर सिस्टम के तहत गुजरना पड़ेगा। तो इतना सारा काम ये करके गए हैं। इन विधाओं, विधा जो होता है आप सभी जानते ही हैं, कहानी निबंध ये सब विधा कहलाता है। इन विधाओं और साहित्य रूपों में उनका युगांतरकारी अवदान है, यानी कि युग युग तक ये मिटने वाले नहीं हैं। कवि के रूप में उन्होंने आरंभ में ब्रज भाषा में कविताएं लिखी। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। ब्रज यूपी के क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा है, कृष्ण जी का जन्म के क्षेत्र में, ठीक है। शुरू में तो ब्रज भाषा में लिखी, किंतु शीघ्र ही उन्होंने काव्य रचना के लिए, ठीक है, रचना के लिए युगानुरूप नई साहित्यिक भाषा खड़ी बोली हिंदी अपना ली। उसके बाद ब्रज भाषा के बाद खड़ी बोली हिंदी में लिखना क्या कर दिया? शुरू कर दिया। कविता के क्षेत्र में उन्होंने गीत, प्रगीत, लंबी प्रबंधात्मक कविताएं आदि शैली रूपों की रचनाएं प्रस्तुत की, किंतु उनका श्रेष्ठतम यानी कि सबसे श्रेष्ठ अवदान जो है वो कामायनी है। यानी कि सबसे फेमस बुक कौन है? कामायनी। कामायनी कौन सा काव्य है? अभी जस्ट बताएं। प्रबंध काव्य। जस्ट भूलने वाला बीमारी होता है, चलिए ठीक है। तो कामायनी क्या है? प्रबंध काव्य है। कामायनी समग्र रूप में छायावाद की प्रतिनिधि और उत्कृष्ट काव्य कृति तो है ही, वह आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य है। उससे बड़ा महाकाव्य आधुनिक हिंदी में कोई भी नहीं है। इसमें प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि के विकास की पौराणिक कथा। प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि की, देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो ये हमारे लिए प्रलय ही था, एक तरह से प्रलय था कि नहीं? आप देखिए तो जापान पूरा क्या हो चुका था? बर्बाद हो चुका था, क्योंकि 2 परमाणु बम वहां पर क्या कर दिए गए थे? गिरा दिए गए थे। तो जब प्रलय हुआ उसके बाद जो मानव का सृष्टि फिर से विकसित होना शुरू किया, उसी सब चीजों को दिखाया गया है कामायनी में, ठीक है। तो वही बोला गया है कि सृष्टि के विकास की पौराणिक कथा का आश्रय लेकर मनुष्य के मानसिक, ठीक है, आध्यात्मिक विकास के संक्षिप्त, है ना, इतिवृत्त को बड़े अर्थपूर्ण संकेतों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। मानव के जो विकास है उसके धार्मिक और पौराणिक चीजों को दिखाया गया है। कश्मीरी शैव दर्शन, कश्मीर का जो शिव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका दर्शन की पृष्ठभूमि में इस महाकाव्य में कवि का जीवन जो है दृष्टिकोण भी बड़े प्रभावशाली रूप से जो है ना व्यक्त हो सका है। स्वभावतः कामायनी में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा भी हो गई है। आज के जो मानवीय सभ्यता है उसका क्या स्वभाव है, किस तरह से वो जिंदगी जी रहे हैं, उसी को दिखाया गया है। आज के जो मानव है उसके जिंदगी को ही समझ लीजिए दिखाया गया है। आगे बोला जाए कि अब देखिए कामायनी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना उसी के बारे में पढ़ेंगे। कामायनी से लिए गए प्रस्तुत अंश, ये जो तुमुल कोलाहल कलह में जो कविता है ना, ये कहाँ से लिया गया है? कामायनी से। ये क्वेश्चन तो बहुत ही पूछा गया है कि फलाना चैप्टर कहाँ से लिया गया, फलाना कहाँ से लिया गया, तो ये कामायनी से लिया गया है। कामायनी जो आपका काव्य वहां से। प्रस्तुत अंश में
महाकाव्य की नायिका श्रद्धा एक लड़की है। नायिका मतलब इस काव्य के मेन हीरोइनी के रूप में कौन है? श्रद्धा है। ठीक है, श्रद्धा जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है। श्रद्धा को क्या दिखाया गया है? कामायनी के रूप में, कि वो कामायनी, जैसे अलग अलग हीरोइनी अलग अलग रोल करती है कि नहीं। जैसे कि आप देखेंगे कि कोई हीरोइनी मुन्नी का रोल कर रही है, कोई उसका कर रही है, तो श्रद्धा किसका रोल करी है? कामायनी का करी है। आत्मगान प्रस्तुत करती है, यानी कि ये जो चीज है ना वो गाया गया है। किसके द्वारा गाया गया है? कामायनी के द्वारा, यानी कि श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा ने कुछ गाया है, वही है आपका तुमुल कोलाहल कलह में। समझ में आ रहा है? अब क्या गाया है श्रद्धा ने, देखिए। इस गान में श्रद्धा ने जो वस्तुतः विश्वासपूर्ण, ठीक है, आस्तिक बुद्धि है, जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान एवं, ठीक है, आत्मबोध प्राप्त हो पाता है। ये जो गाना गाया है ना, उससे आपको आत्मबोध का ज्ञान होता है कि भाई हम क्या हैं। विनम्र स्वाभिमान से भरे स्वर में, किस स्वर में गा रही हैं? एकदम विनम्र है, स्वाभिमान से भरे स्वर में गा रहे हैं। अब देखिए, हम लोगों ने देखा कि हिंदुओं का जो भजन वगैरह होता है विनम्र ढंग से ही होता है, और मुसलमानों का देखेंगे आप कितना हल्ला करेगा। कभी देखे, वो तो छोड़िए आप, नवाज का तो अलग ही रखो। मुसलमानों को कोई स्टेज शो भी अगर होगा, मुसलमानों के पंडित अगर कोई भाषण भी देंगे, कितना जोर जोर से देता रहता है। देखा है कि नहीं देखा है? तो उसमें अलग ही प्रकार का जोश होता है, पता नहीं क्यों उसका स्वभाव ऐसा होता है। लेकिन हम लोग का स्वभाव क्या होता है? विनम्र। यहाँ श्रद्धा भी जो गा रही है किस स्वभाव में? विनम्र, एकदम नॉर्मल। आज के टीवी एंकरों की तरह नहीं, कूद के वहां जाएगी, कूद के यहाँ आएगी। ठीक है कि नहीं? टीवी एंकरों का देखता है कि नहीं हाल, नटुआ बना रखा उसको। ऐसा ऐसा साउंड म्यूजिक सभी बजता रहता है कि नहीं। तो विनम्र स्वभाव से भरे स्वर में अपना परिचय देती है, अपने, है ना, सत्ता सार का व्याख्यान करती है। तो इसमें वो अपना परिचय दे रही है, कौन? श्रद्धा, कि मैं क्या हूं और मैं क्या करना चाहती हूं। प्रकारांतर में, यानी कि जब अंत में यह नारी मात्र का परिचय और महिमा गान हो जाता है। अंत में हमें यह पता चलता है कि एक महिला गा रही थी और अपना परिचय दे रही थी। तो वही चीज है आपका तुमुल कोलाहल कहल में। इसके चीजों को पहले आप समझिए अपने भाषा में, और फिर हम इसके लाइन का क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। तो समझना शुरू कर दीजिए। अब आप किताब बंद कर लीजिए। सबका इधर ध्यान होना चाहिए कि आखिर इस कविता में क्या दिखाया गया है, किस चीज के बारे में बात किया गया है। सबसे पहले जो कुछ कठिन शब्द है ना उसको देख लेते, तो फिर भी इसको समझने में आपको ज्यादा आसानी होगी। देखिए, तो कठिन शब्द याद रखिए। कठिन शब्द जो इसमें दिए गए हैं ना, शब्द निधि, वहां से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएगा। एग्जाम में पूछ लेगा कि मधुप का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन पूछा है। बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है ना, वो हम तुम लोग को करवा देंगे, या तो यूट्यूब पर करवा देंगे, सबको लिंक भेज देंगे, या क्लास में ही करवा देंगे। समझ आ रहा है? तो आप देखिएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन डाला है उसने। अभी देखिए, पहले कुछ कठिन शब्द 192 पेज में, आगे 192 के सबसे नीचे देखिए, उसमें कुछ कठिन शब्द। पहला है तुमुल कोलाहल। कोलाहल, तुमुल कोलाहल का मतलब है बहुत ज्यादा हो हल्ला, अधिक हो हल्ला। इसके बाद है विकल। विकल का मतलब होता है अशांत, का अर्थ होता है अशांत। कल शांति से रहित। शांति से रहित मतलब जिस मनुष्य के अंदर शांति नाम का चीज नहीं है, उसे ही विकल कहते हैं। इसके बाद है मलय की बात। मलय मतलब होता हवा। तो मलय की बात यानी कि मलयाचल से चलने वाली हवा। इसके बाद है तिमिर। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। इसके बाद है प्राचीर। प्राचीर का अर्थ होता है ऊंची चार दीवारी, जो बड़ा बाउंड्री होता है, जैसे दरभंगा में महाराज का किला है ना, वो चीज कहलाएगी। इसके बाद है निर्धर। निर्धर का अर्थ है बादल। निर मतलब होता पानी, और धर मतलब रखने वाला। जो पानी रखता है उसे निर्धर कहते हैं, और बादल में क्या होता है? पानी होता है। मधुप मतलब भौरा। भौरा जानते हैं ना? जानता भौरा? हाँ सर। अरे फूलों से जो रस चूसने का काम करता है। मधुमक्खी का मतलब
अच्छा, मधुमक्खी का बड़का भाई, चलो ठीक है, वो भी चलेगा। हाँ सही, तो उसका साइज क्या होता है? मधुमक्खी से बड़ा होता है। मरंद, मरंद का अर्थ होता है मधु या सुगंध या मकरंद या पराग, ठीक है। तो मरंद समझ में आ गया, मधु मतलब मीठा समझ लो। प्रतिछायित, तो प्रतिछायित का अर्थ होता है छाया हुआ, ठीक है, या आच्छादित यानी कि ढका हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है मुकुलित। मुकुलित का अर्थ होता है कलियों से गदराया हुआ। मतलब क्या है मुकुलित? जब आप चना या मूंग को पानी में छोड़ देते हैं तो उससे जो कली निकलता है उसी को कहते हैं मुकुलन। मुकुलन प्रोसेस से उससे मुकुल निकलते हैं, विज्ञान में पढ़ा होगा। इसके बाद है जलजात। जलजात, जल में जन्म लेने वाले को जलजात कहते हैं। जल में जन्म कौन लेता है? कमल, या जिसे जलज भी कहते हैं, जलज। अब आप मेरे बातों को समझने की कोशिश करिएगा, कुछ कुछ चीजें अब आपको समझ में आएगी, ठीक है। प्रस्तुत कविता में जो है अनेक उपमाओं के सहारे, उपमा मतलब उदाहरण, उपमा मतलब उदाहरण के सहारे कवि ने यह अनुभव कराना चाहा है कि महावीर शिवाजी मुगलों के ऊपर भारी थे। ये तो आप भी जानते हैं, शिवाजी वगैरह मुगल के ऊपर भारी थे। वे उनके, ठीक है, आतंक से परेशान थे। मुगल जो है शिवाजी के आतंक से परेशान थे। शिवाजी ने, अच्छा रुक जाओ, अभी पढ़ने लगे हम तो यही तो हम सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। आइए देखिए, आगे देखते हैं क्या हुआ। बेवकूफ कहीं का। कुछ भी किसके बारे में? श्रद्धा के बारे में। बताइए, तुम्हारी नानी से भी ऊपर रही होगी, मौसी को तो छोड़ ही दो। हमें पता नहीं कि तुम्हारी नानी भी जन्म ली होगी कि नहीं ली होगी, उस समय की वो महिला है, ठीक है। ये खूब सब है कुछ भी। चलिए देखिए, अब किताब को कर लीजिए बंद। अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए कुछ मिनट, तो आपको चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। बंद कर लो तो देखिए, और कैमरा इधर घुमाइए, ध्यान से देखिए, ठीक है। हम अभी देखें कि श्रद्धा कुछ कहने की कोशिश कर रही इस कविता में। प्रसाद जी भारतीय संस्कृति के उन्नायक महाकवि हैं। उन्होंने अपनी कृतियों के माध्यम से गौरवशाली अतीत की पृष्ठभूमि पर वर्णनात्मक जीवन का चित्रण अंकित किया है, जो पुराने चीजों को दिखाने की कोशिश किया है। प्रस्तुत गीत, ये गीत है। तुमुल कोलाहल कहल में, कलह में, ये क्या है? गीत है। उनकी प्रसिद्ध कृति कामायनी से गृहीत है, यानी कि कामायनी से लिया गया है। कामायनी में वैदिक पौराणिक प्रलय कथा के माध्यम से नूतन यानी कि नया सृष्टि निर्माण और वर्तमान जीवन की विडंबना की गाथा प्रस्तुत की गई है। जो पुराने चीजों से कैसे नए हम लोग डेवलप हो रहे हैं उसके बारे में यह गीत कामायनी की नायिका श्रद्धा के द्वारा गाया गया है। तो पूछे किसने गाया है? तो श्रद्धा ने गाया है। इस गीत में कवि ने श्रद्धा को हृदय की बात यानी प्रेम का अनुराग के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसमें हृदय की बात कौन है? श्रद्धा है, ठीक है। आज के युग में जो आपाधापी मची है, आपाधापी मचा है कि नहीं? ये लूट पाट चल रहा है, मार काट चल रहा है, सब अमीर बनने के दौर में दौड़ रहा है कि हम क्या बने, अमीर बने तो हम अमीर बने। लोगों का गला काट करके भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लोग गला काट करके भी क्या हो रहे हैं? अमीर बन रहे। आपाधापी मची हुई है। स्वार्थ की लड़ाई हो रही है कि नहीं? सब लोग स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। स्वार्थ की लड़ाई का कोलाहल व्याप्त है। तो हल्ला क्यों हो रहा है? स्वार्थ की लड़ाई के लिए, ठीक है। उसकी शांति श्रद्धा अर्थात प्रेम पूर्ण समर्पण से ही संभव है। तो अगर आप चाहते हैं कि शांति हो दुनिया में तो समर्पण करना होगा, प्रेम पूर्वक जो है मिलके जीना होगा, रहना होगा। आज देखिए एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है,
दुनिया में हमेशा कोई न कोई युद्ध चलता ही रहता है। अभी तो दो बहुत फेमस बड़े बड़े युद्ध चल रहे हैं, एक इजराइल का फिलिस्तीन के साथ और एक रूस का चाइना के साथ नहीं, पता नहीं, रूस का चल रहा है, इससे भूल गए जी तुम लोग भी। यूक्रेन, रूस का किसके साथ? यूक्रेन के साथ। तो दुनिया हमारा इतना बड़ा है कि कोई ना कोई युद्ध चलता ही रहता है। श्रद्धा कहती है कि कोलाहल, कलह से परिपूर्ण जीवन, हमारा जीवन जो है कोलाहल यानी कि हल्ला गुल्ला से, कलह मतलब झगड़ा लड़ाई से भरा हुआ है, ठीक है। परिपूर्ण जीवन के बीच मैं हृदय की बात हूँ। ये जो आपका जिंदगी है हल्ला गुल्ला से भरा हुआ, झगड़ा से भरा हुआ, उसमें श्रद्धा क्या है? हृदय की बात है। अर्थात इसमें सुख शांति लाने वाली प्रीति है, यानी कि सुख शांति लाने का काम कर सकती है कौन? श्रद्धा। यह संसार तनाव से ग्रस्त होकर चंचल बना हुआ है। सब लोग टेंशन में जी रहे हैं, सबके ऊपर कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई टेंशन जरूर है, और सब जो है ग्रस्त हो चुके हैं तनाव से। तो आगे श्रद्धा कहती है कि अनिद्रा के बीच, अनिद्रा है मतलब नींद नहीं आते कई सारे लोगों को, गोटी खा खा के सो रहे हैं आज के बहुत सारे लोग, पता है ना। तो जो अनिद्रा का बीमारी हो चुका आज के लोगों को, उसके बीच जीने के लिए एक पल की नींद की खोज कर रहा है। इसकी चेतना साधना ढूंढते थक कर क्लांत हो गई है। ऐसी दशा में मैं सुख की नींद लेने वाली, राहत प्रदान करने वाली, मलय पर्वत से आने वाली मधुर हवा हूँ। कहते हैं कि जो लोग आज जो लोग हैं वो नींद नहीं ले पा रहे हैं, सोने के लिए परेशान हैं, ऐसी स्थिति में मैं क्या हूँ? मलय पर्वत से आने वाली मधुर हवा हूँ, जिस हवा से आपको अच्छा नींद आएगा। समझ में आ रहा है? आगे बोलती है कि मानव जीवन में निरंतर विषाद घुल रहा है। क्या तुमको लग रहा है कि विश्व में टेंशन बढ़ रहा है कि टेंशन घट रहा है? बढ़ ही रहा है। पहले 2 देश के पास परमाणु बम था, 3 देश के पास हुआ, 8 देश के पास हो चुका अभी। तो टेंशन क्या हो रहा है? बढ़ ही रहा है। जितना ज्यादा देश के पास परमाणु बम होगा उतना ही ज्यादा टेंशन बढ़ेगा, ठीक है। परमाणु बम होता क्या? परमाणु बम होता क्या है? परमाणु बम वह है जो राज्य के राज्य सोख लेंगे एक ही बम में, ठीक है। एक बम गिरा दिया जाए ना तो पूरा बिहार खत्म, है ना। और रूस के पास इतना परमाणु बम है कि दुनिया के कोना कोना में सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। और रूस कहता है कि जिस दिन रूस पर किसी ने परमाणु बम चलाया, हम पूरे दुनिया पर चला देंगे, और एक बम बिहार में भी गिरेगा, ठीक है। रूस का कहना है कि उस दुनिया को लेकर के ही हम क्या करेंगे जिस दुनिया में रूस ही ना हो। जिस दुनिया में रूस ही नहीं होगा उस दुनिया का हम क्या ही करेंगे। तो कोई भी दुनिया, और वो हमेशा टारगेट फिक्स रखता है, एक बटन दबाएगा पूरे दुनिया पर परमाणु बम क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। सोचो तो ये क्या है? अशांति बढ़ता ही जा रहा है। वही बात है, मानव जीवन में निरंतर विषाद घुल रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है। इसके कारण जीवन व्यथा के अंधकार से परिपूर्ण जंगल बन गया। व्यथा मतलब दुख, दुख के अंधकार से जीवन क्या बन चुका है? जंगल बन चुका है। आज देखते हैं छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहा है, क्यों कर रहा? टेंशन बना। उसको क्या टेंशन हो गया बताइए? है ना। तो ये क्या हो रहा है? विषाद घुल रहा है बच्चों में भी, बच्चे सब ऐसे बर्बाद हो रहे हैं। बोलिए ना, कहाँ हो रहा है? इस अंधकार को दूर करने हेतु मैं प्रायः काल की वह ज्योति किरण हूँ जो खिले हुए फूलों से भरा प्रातः काल लाती हूँ। ये जो समस्याएं हैं उस समस्या में सुबह का समय है कौन? श्रद्धा, ठीक है। जो और सुबह का समय शांत होता है, तो ऐसा समय अपने आप को बता रही है। आगे कवि कहती है कि यह जीवन एक घाटी की तरह है, वहां मरुभूमि जैसी ज्वाला धधकती है। घाटी मतलब पानी के किनारा वाला जगह, और वहां पर भी क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। जहां पानी वहां क्या है? गर्मी भी है। आगे बोला जा रहा है कि चातक पक्षी को वहां एक बूंद जल प्राप्त नहीं है। जहां पर पानी है वहां भी पक्षी को पानी नहीं मिल रहा है।
वह तरस रहा है, ऐसी उष्मा भरी घाटी के लिए मैं जल से पूर्ण वर्षा ऋतु हूँ। तो जहाँ पर बहुत जल की कमी है वहां के लिए श्रद्धा जो है क्या है, जल से भरी हुई वर्षा ऋतु है। तप्त जीवन की ज्वाला शांत करने वाली बरसात हूँ। ऐसा कौन बोल रहे हैं? श्रद्धा बोल रही है। आगे कभी बोला गया है कि कवि की दृष्टि में यह जीवन पवन की चार दीवारी से घिरा है। बिल्कुल सही। आपके चारों साइड हवा है कि नहीं? हाँ। तो आप हवा के चार दीवारी से घिरे हुए हैं। यह पवन गर्म है, लेकिन आज का वायु क्या हो चुका है? गर्म हो चुका है, जिस कारण जीवन दग्ध हो रहा है। यानी कि आपका जीवन बहुत ही विकल हो रहा है। गर्म हवा में तुम जिएगा तो कैसा महसूस होगा, वैसा ही हो रहा है। ठीक है। यह पवन सामान्य नहीं, कलह कोलाहल के रूप में है। यानी कि ये जो आप जहाँ जी रहे हैं वहाँ चारों साइड कलह है, यानी कि झगड़ा लड़ाई होता रहता, कोलाहल है, हल्ला गुल्ला होता ही रहता है, जिस कारण विश्व भर का दैनिक जीवन झुलस रहा है। और उस झगड़ा के कारण आप समस्या में जा रहे हैं। झुलसने का क्या मतलब है? समस्या में जा रहे हैं। जल रहा है, लोग वहां पर उस कारण से जल रहे हैं। मैं इस जलते हुए विश्व रूपी दिन को विश्व रूपी दिन को शीतल बनाने वाली रात हूँ। कौन? श्रद्धा। वह भी साधारण रात नहीं, बसंत ऋतु की रात हूँ। समझ आ रहा है? बसंत ऋतु की रात बहुत अच्छा होता है। कवि कल्पना करता है कि यह जीवन अश्रु का सरोवर है। अश्रु मतलब आंसू, सरोवर मतलब तालाब। ये जीवन आंसू का ही क्या है? तालाब है। यह सरोवर जो है निराशा के बादलों से आच्छादित है, निराशा के बादल से ढका हुआ है। ठीक है। इस कारण यह सुखकर नहीं है, यानी कि ये हमें सुख नहीं देता है। श्रद्धा कहती है कि मैं इस सरोवर में खिलने वाला जो है कमल हूँ। ठीक है। जो सरोवर आंसू के रूप में है उसमें भी कमल के रूप में खिलती है। कौन? श्रद्धा। ऐसा कमल जो खिला हुआ है, जिसमें मीठा रस है और जिस पर जो भौरा है ना मंडरा रहा है। ठीक है। ये चीजें कहा गया है। इस कविता का अध्ययन करने पर हम तीन बातें पाते हैं। प्रथम, इसका एक पक्षित तनाव, हमारा पूरा विश्व तनाव। दूसरा है ताप और तीसरा है पीड़ा। तनाव, ताप मतलब बहुत ज्यादा गर्मी, और गर्मी भी किस चीज का? तो कष्ट, समस्या का। और पीड़ा, ये तीन चीज देखने को मिल। पीड़ा मतलब कष्ट, समस्या, दुख, दर्द। जैसे तुमको चोट लग जाएगा तो मायगे जो करेगा, क्यों कर रहा है मायगे? क्योंकि पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है। समझ में आ रहा है? ये चीज होता है। यह कवि की दृष्टि में विश्व के जीवन का यथार्थ है। यानी कि तनाव, ताप और जो पीड़ा है, ये जीवन का यथार्थ है, सभी के जीवन में होता ही है। इसका दूसरा पक्ष श्रद्धा का है। दूसरा बात तो श्रद्धा पर भी फोकस किया गया है, जो इस दग्ध विश्व जीवन को शीतल सुखद बनाने के लिए अपने को जो है सलज बरसात बताया है कि नहीं? कुसुम ऋतु रात, ये बसंत ऋतु का रात बताया श्रद्धा ने अपने आप को। जल जात के रूप में, जल जात यानी कि कमल के रूप में बताया कि मैं कमल हूँ, प्रस्तुत करती है। और तीसरी बात, कवि यह कहना चाहता है कि यदि वर्तमान विश्व जीवन में ताप, पीड़ा और तनाव को दूर करना है तो हृदय के कोमल मधुर भाव यथा प्रेम, करुणा, ममता, सौंदर्य, कोमलता आदि को प्रश्रय देना होगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छा से जिंदगी जिए तो आपको हृदय के कोमलता को समझना होगा, मधुर बनना पड़ेगा। आपके भाव प्रेम वाले भाव होने चाहिए, करुणा होनी चाहिए आप में। करुणा का क्या मतलब है? अगर करुणा का मतलब है कि अगर कोई मान लीजिए दिक्कत में है तो आप उसके साथ हंसिए नहीं। वो आप भी ऐसे अपने आप को दिखाइए कि चलो तुम्हारे दुख से मैं भी दुखी हूँ, तुम्हारे दुख से मैं भी दुखी हूँ। जैसे मान लीजिए किसी बूढ़े का मृत्यु हो गया गांव में, अब उसके सारे परिवार वाले रो रहे हैं, तुम गया वहां पर, तुम भी हल्का वहां पर ऐसा भाव दिखाता है कि नहीं?
मृत्यु वाला भाव दिखाता है, तो वही है करुणा। ठीक है, आप में ममता होना चाहिए, सौंदर्य कोमलता भी आप में होना चाहिए। ये सब अगर अपनाइएगा तो इस दुनिया के समस्या से बचिएगा। यही वह तत्व है जो कवि ने श्रद्धा के माध्यम से इस संसार को संवेदना देना चाहा है। तो समझ में आया क्या क्या बातें करी गई है। अब लाइन पढ़िएगा तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा। देखिए क्या है लाइन। अच्छा, इसके जस्ट बाद सुभद्रा कुमारी चौहान, इसलिए तुम लोग देख लिया नहीं। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शुरू करते हैं। बिल्कुल आशा निराशा स्वभाव। सर, तो बताइए क्या। एक बार बेंच पैर से धक्के दे रही है प्रिया। कंप्लेन कर रही है, बताओ, पढ़ेगी तो कंप्लेन कर रही है। काय कर रही है ऐसा पीछे वाले बेंच, सदस्य का सीट पीछे है तो आगे नहीं सर, है ना, ऐसा नहीं करेंगे। पहला क्लास का बच्चा दूसरा, सर टिकी घींच लिया, सर पेन भोंक रहा है, बताओ पहला दूसरा क्लास बना दिया तुम इसको। अभी देखो जो पढ़ रहे हैं उसको। यहाँ पर श्रद्धा जो है वो गा रही है, और श्रद्धा किसकी बात कर रही है, आत्मबोध कराने की बात कर रही है और आत्मा की बात कर रही है। ठीक है, चैप्टर पे आइए जल्दी से। तुमुल कोलाहल मतलब आप जानते हैं हल्ला गुल्ला, बहुत ही ज्यादा शोरगुल। और कलह मतलब झगड़ा झांटी जो चलते रहता है, मारपीट आस पड़ोस में, गांव में तो रोज ही चलता होगा किसी न किसी के बीच। तो ये चीजें लाइन पर उंगली दीजिए क्या लिखा गया है। तुमुल कोलाहल कहल में न कलह में मैं हृदय की बात रे मन। श्रद्धा कहती है कि इस दुनिया में जो इतना शोरगुल हो रहा है, झगड़ा लड़ाई हो रहा है, इसमें मैं मन की बात हूँ। मैं क्या हूँ, मन की बात हूँ। कौन, श्रद्धा कहती है। विकल, विकल मतलब बेचैन। ठीक है, विकल होकर नित्य चंचल। आज के लोग बेचैनी के कारण एकदम चंचल हो चुके हैं। खोजती जब नदी के नींद के पल, वो नींद के समय को खोजता है, उसको नींद आ नहीं रहा है। चेतना थक सी रही तब, और नींद न आने के कारण वो थक सा जाता है। कई बार देखते होंगे टेंशन के कारण लोगों को नींद नहीं आता है। मैं मलय की बात रे मन, और इस नींद न आने वाली स्थिति में सदा कहती है कि मैं मलय की बात हूँ, मैं हवा हूँ। मैं क्या हूँ, हवा हूँ, पर्वत से आने वाली हवा, जिसके कारण आपको नींद आ सकता है। आगे बोला गया है कि चीर विषाद विलीन मन की इस व्यथा के तिमिर वन की। यानी कि ये जो चीजें हैं बहुत ही बड़ी विषाद उत्पन्न कर रही है और अंधकार जीवन में ला रही है। तिमिर मतलब अंधकार ला रही है। मैं उषा सी ज्योति रेखा, उषा मतलब होता है सुबह का समय, एक चैप्टर ही आप पढ़ेंगे उषा। ठीक है ना, तो सुबह का समय हूँ। कुसुम विकसित प्रात रेमन, और वो ऐसा रात और ऐसा उषा का समय जो कुसुम जो है ना, ये बसंत वाले चीजें हो, जहां मरु ज्वाला धधकती। कहा जा रहा है कि आज ऐसा स्थिति हो चुका है कि मरुस्थल के जैसे ज्वाला धधक रही है। जैसे आप मरुस्थल में जाएंगे गर्मी के मौसम में ना, तो ऐसे लगेगा कि आग आपको सेक रहा है। ठीक है, क्योंकि बालू बहुत ही हो जाते हैं गर्म, दूसरा बात पेड़ है नहीं उसमें, तो बहुत ज्यादा गर्मी होता है मरुस्थल के इलाके में। हमारे इधर जो बांध बना हुआ था, कोटरा जानते हैं ना, हमारे मौसी का गाँव है, वो बोल रहे थे कहानी कि बांध पे बालू होता है। बांध पे क्या होता है, बालू। और अरे बांध पे बालू नहीं होता, नदी वाला बालू। ठीक है, और गर्मी में वो बालू इतना गर्म हो जाता है कि आप चप्पल पहन के चलेंगे उस पर, तो चप्पल आपका घम जाएगा, पिघल जाएगा। और ऐसा होता है, ऐसा उधर बताए थे कि हो रहा था। एक बार उधर बोले कि आंगनबाड़ी का चेकिंग के लिए आ रही थी, ठीक है, सीडीपीओ, और गाड़ी चला नहीं बांध पे, उसको पैदल आना पड़ा। हल्का ही दूर चले कि उसका सैंडल पिघल गया उसको घूम के जाना पड़ा। आप सैंडल क्या खाली पड़ जाएगा तो क्या पड़ जाएगा, खाली पैर जाएगा तो पैर पिघल जाएगा। जितना गर्मी चप्पल को लग रहा था उतना तो पैर को लगेगा कि नहीं लगेगा।
तो ऐसा स्थिति बन चुका है मानव का जिंदगी, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। चात की कन को तरसती, जो चाकती एक प्रकार का पक्षी होता है, वो कन कन को तरस रही है। उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, और इस तरह के गर्मी वाले स्थिति के लिए मैं क्या हूँ? बरसात हूँ। मैं क्या हूँ? बरसात हूँ, ठंडा पानी से भरा हुआ। आगे बोला जा रहा है कि पवन की प्राचीर में रुक। प्राचीर का सीधा अर्थ होता है, जो आप जानते हैं बाउंड्री जो होता है ना बड़ा वाला, जैसे महाराज का बाउंड्री है ना, उस तरह से पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक। आप हवा से घिरे हुए हैं चारों साइड से। किस तरह का हवा? तो शोरगुल का हवा, मार काट का हवा से जो आप चारों साइड से बाउंड्री से जो घिरे हुए हैं। इस झुलसते विश्व वन की मैं कुसुम ऋतु का रात रे मन, मैं बसंत ऋतु का क्या हूँ? रात हूँ। चीर निराशा निर्धर से, चीर निराशा निर्धर से, जो बादल से निराशा हो रही है आज के लोगों में, प्रतिछायित अश्रु सर में। कवि कहते हैं कि ये जो आपके आंख है वो आंसू का तालाब है। क्या है? आंसू का तालाब है। और श्रद्धा कहती है कि मैं मधुप मुखर मरंद मुकुलित, यानी कि मैं उस आंसू के तालाब में भी सुगंधित मुकुलित, मैं संजल जलजात रे मन, जलजात मतलब कमल, सुगंधित फूल खिला हुआ कमल हूँ। कहाँ पर? उस आंसू के तालाब में भी मैं कैसा उत्पन्न करने वाली आदमी हूँ? तो फूल खिलाने वाली आदमी हूँ। इस कविता का पूरा सीधा अर्थ यही आता है कि जिंदगी में कितना भी समस्या हो, अगर आप चाहे तो अपने मन की शक्ति से उस समस्या से पार पा सकते हैं। मन की शक्ति से उस समस्या से क्या पा सकते हैं? पार पा सकते हैं। कुछ प्रश्न का चर्चा कर लेते हैं, किया जाए। देखिए प्रश्न जो है आप समझने की कोशिश करेंगे। क्या दिखाया गया है प्रश्न में? अति लघु के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न क्या है? तुमुल कोलाहल कलह गीत का रुक जाओ, धैर्य रखो। जो क्वेश्चन इसमें वही करवा देना, वही करवा दे। पढ़िए, कविता के साथ वाला चीज है, बिल्कुल ठीक है। 6, 7 देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न देखिए, हृदय की बात का क्या कार्य है? हृदय की कोई नहीं प्रश्न है, प्रश्न है हृदय की बात का क्या कार्य है? सही है, ठीक है। तो उसको देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या है? हृदय की बात का क्या कार्य है? तो देखिए, इस तूफानी कोलाहलपूर्ण वातावरण में श्रद्धा, जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है, अपने हृदय का सच्चा जो है दर्शक बनाती हैं। कवि का हृदय कोलाहलपूर्ण वातावरण में जब थक कर चंचल चेतना शून्य अवस्था में पहुंचकर नींद की आगोश में समाना चाहती हैं, ऐसी विषाद पूर्ण समय में श्रद्धा जो है चंदन के सुगंध से सुवाहित हवा बनकर चंचल मन को जो है सांत्वना प्रदान करती हैं। इस प्रकार कवि को अवसाद एवं जो अशांतिपूर्ण वातावरण है उसमें उज्जवल भविष्य जो है सहज की दृष्टि गोचर होता है। यानी कि हृदय का बात जो है वो यह है कि जब आप बेचैन हैं, आपको नींद नहीं आ रहा है, आप जिसके कारण चंचल हो चुके हैं, तो उसमें शांति प्रदान करने का काम करता है। कौन? हृदय की बात। दूसरा है, कविता में उषा की किस भूमिका का उल्लेख है?
तो अभी आप देखे हैं जो सुबह का समय होता है वो शांत माना जाता है। क्या माना जाता है? शांत। और यहाँ के लोगों का जो जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो चुका है, झगड़ा झांटी से जो विकल रहता है, तो उसमें उषा का काम है कि उसको शांति प्रदान करे। 24 घंटा में सबसे शांत समय कब होता है? सुबह का। तो वही उषा का काम है। देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे तो क्या होगा। छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में उषा काल की एक महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। उषा काल अंधकार का नाश करता है। बिल्कुल सही। जब सुबह होता है तो अंधकार खत्म होने लगता है। उषा काल से पूर्व संपूर्ण विश्व अंधकार में डूब जाता है। पूरा विश्व जो अंधकार में डूबा था वो स्थिति होती है। पूर्व विश्व यानी देखिए आधा दुनिया अंधकार में होती है तो आधा दुनिया इज्जत में होती है। आपको पता है ना, पृथ्वी के आधा भाग में जब दिन होता है तो आधा भाग में रात। उषा काल होते ही सूर्य की रोशनी, ठीक है, अंधकार रूपी जगत में आने लगती है और सारा विश्व प्रकाशमय हो जाता है। सभी जीव जंतु अपनी गतिविधियां प्रारंभ कर देते हैं। तुम लोग उठ के मुंह हाथ धो के कोचिंग आ जाते हो, सुबह होता है तभी ना जी, तो अपने अपने कामों में सब लग जाते हैं। जगत में एक आशा एवं विश्वास का वातावरण प्रस्तुत हो जाता है। उषा की भूमिका का वर्णन कवि ने अपनी कविता में इसी रूप में किया है। आप प्रत्येक सुबह को समझिए कि आज नया है। आज क्या है? नया दिन है। मान लीजिए कि आज आपके साथ कोई समस्या वगैरह भी हो गया तो बहुत से बहुत आज को खराब करिए। जैसे ही अगला सुबह हो तो आज जो समस्या हो उसको भूल जाइए। सोचिए कि आज एक नया दिन मुझे मिला है, इसको अलग तरीका से जीना है और इसको पूरे एक एक मिनट पढ़ाई में लगाना है। समझ में आ रहा है? आगे देखिए। अगला आपका प्रश्न है 3 नंबर कि चाकती किसके लिए तरसती है। तो चाकती जो पंछी है एक प्रकार का, वो एक बूंद पानी के लिए भी क्या हो रही है? तरस रहे। भी चर्चा जस्ट किए हैं तो आप इसी बातों को लिख देंगे, क्या दिक्कत है। अगला प्रश्न है कि बरसात को सरस कहने का क्या अभिप्राय है। तो बरसात को सरस क्यों कहा गया? देखिए, बरसात जलों का राजा होता है। बिल्कुल ठीक। बरसात में चारों तरफ जल ही जल दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं। लोग बरसात में जो है आनंद एवं सुख का अनुभव करते हैं। उसका जीवन सरस हो जाता है, अर्थात जीवन में खुशियां आ जाती हैं। और जब बरसात होता है तो किसान देखेंगे खेतों में काम करना शुरू कर देते हैं। खेतों में फसल लहलहाने लगते हैं। किसानों के लिए यह समय तो और भी खुशियां लाने वाला होता है। इसीलिए जयशंकर प्रसाद ने सरस कहा है बरसात को। ठीक है। व्याख्या वाला क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? देखिए, बोला कि पवन की प्रचीर में रुक, जला जीवन जा रहा झुक, इस झुलसते विश्व वन की मैं, कुसुम ऋतु रात रे मन। इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। काव्य सौंदर्य बोले, व्याख्या बोले या भाव स्पष्ट करे, ये सब बोले तो आप उसका व्याख्या करेंगे। कैसे व्याख्या करेंगे? सबसे पहले बोलेंगे कि यह पंक्ति इस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक ये हैं। ठीक है। ये 2 बात लिखने के बाद उस लाइन का जो अर्थ होगा उसको बढ़ा चढ़ा के 5-10 लाइन में लिखेंगे। बात खत्म। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न क्या है? सजल जल जात का क्या अर्थ है? सजल जल जात का अर्थ है जो जल में जन्म लेते हैं ना, उसे जलजात कहते हैं। तो इसका आपने सीन देखा है कि मानव के जिंदगी के बारे में बताया गया है कि ये आंसू से भरा हुआ तालाब है और उस तालाब में भी कमल खिला देने वाली कौन है? श्रद्धा है। तो कमल क्या है? यहाँ पे जलजात है। कमल क्या है? जलजात यहाँ पर आएगा। कविता का केंद्रीय भाव क्या है? संक्षेप में लिखिए। कविता में क्या मुख्य बातें दिखाई गई है? तो मुख्य बातें दिखाया गया है कि पूरा दुनिया अशांति फैला हुआ है और पूरे दुनिया में आपने देखा है कि अशांति की गर्मी है। पूरी दुनिया बेचैन है, किसी को नींद नहीं आ रहा है और इसी को अगर शांत करने की अगर इच्छा है
तो आपको श्रद्धा का बात सुनना चाहिए। श्रद्धा यह कहने की कोशिश करते हैं कि अगर आप मन को काबू रखते हैं, शांति बनाते हैं, आपके अंदर अगर करुणा है, आपके अंदर अगर प्रेम है, तो इस सभी समस्याओं से बच सकते हैं। बस यही बात है और कुछ नया तो नहीं है। और क्वेश्चन पड़ेगा क्या? वो क्वेश्चन है 10 वो है, पढ़िए और इसके आगे के क्वेश्चन को। कोई दिक्कत हो तो आप क्या, हाँ मनोरमा में भी सारे क्वेश्चन दिए गए होंगे। हम अगले क्लास में अगला चैप्टर देखेंगे और कल आपका क्लास रहेगा बंद, ठीक है? क्यों सर? क्योंकि रविवार है। सर खुला इससे बड़ा जवाब कुछ तो खुला खुला रहता है, कुछ विशेष है इसीलिए। मॉडल पेपर सोमवार से। सोमवार से आप फर्स्ट में क्या दिया शुरू में? मलय मिस्त्री। बोलो। लीजिए। ज्ञाति की है 3